बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिरीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं वादी सलाम में। आज हमारा दूसरा शेड्यूल ज़ियारत का वादी सलाम का हाजिर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बाखैर आफियत तमाम ज़ियारत हम लोग अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं वादी सलाम में। वादी सलाम दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और जिसकी फजीलत बेपनाह है, ताकि तुम्हें अपनी आखिरत याद आए, ताकि तुम इस दुनिया के रंगीनियात में मशगूल ना हो जाओ और आखिरत को भूल जाओ। इसके बाद चंद सालों के बाद हमें इस दुनिया से जाना है, तो हमें आखिरत के लिए तैयारी करनी है। और दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा है? वादी सलाम, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। वादी सलाम, वादी के मानी होते हैं घाटी। वादी वो जगह जो दो पहाड़ियों के दरमियान में हो, वो जगह जहाँ से पानी बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता है, उसको वादी कहते हैं। सैलाब, जहाँ से बड़ी रवानी के साथ जो है पानी गुजरता है, दो पहाड़ियों के दरमियान, दो घाटियों के दरमियान जो जगह होती है, उसको वादी कहा जाता है। वासलाम, अस्सलाम के मानी होता है, सलाम तो अल्लाह के नामों में से भी एक नाम है। सलाम के मानी होते हैं महफूज, अमान, यानी वो जगह है जहाँ पर आने वाले को अमन दिया जाता है, सलामती दी जाती है, जिसको बरज़ख के अज़ाब से महफूज किया जाता है। ये वो जगह है वादी सलाम। बहुत बड़ी फजीलतों में से इसकी फजीलत ये है कि यहाँ पर अगर कोई शख्स दफन हो जाए तो उसको फिशारे कब्र नहीं होता, ज़मीन उसको दबाती नहीं है। इंसान आपने देखो हरम में आप लोग गए होंगे ज़ियारत के लिए, बहुत सारे जनाजे आ रहे हैं, तो वो मौला की ज़ियारत कराते हैं, उसके बाद वादी सलाम में दफन कर देते हैं। तो अक्सर पूरे इराक़ में कोशिश ये होती है कि इंसान यहाँ वादी सलाम में दफन हो, क्योंकि फजीलतें बेपनाह मालूम हैं और बहुत सारे वाक़यात भी मौजूद हैं हमारे पास कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जो तेरे जवार में दफन होगा तो वो बरज़ख के अज़ाब से महफूज रहेगा, वो फिशारे कब्र से महफूज रहेगा। तो यहाँ पर इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं। दो शख्स ऐसे हैं जिनको फिशारे कब्र नहीं होता। अक्सर बहुत सारे जो है हमारे जो अवाइल की किताबें, शुरुआती इब्तदाई चारों पंजों सूम उस किताबों में ये चीज़ें बयान की जाती हैं कि वादी सलाम में जो दफन होता है उसको फिशारे कब्र नहीं होता। दूसरा वो शख्स के जो जुमेरात को जिसका इंतकाल होता है, शबे जुमा जिसकी पहली रात होती है, उसको भी फिशारे कब्र नहीं होता। कहीं भी दफन हो जाए, ज़मीन उसको दबाती नहीं है। आप इसको हल्के में ना लें, आसानी ना लें। ज़मीन जब दबाती है तो हड्डियों का सुरमा बना देती है। बड़ा कर्बनाक, बड़ा अलमनाक, बड़ा ख़तरनाक ये मरहला होता है। और सबसे बड़ा खौफनाक मरहला कब्र के लिए, मुर्दे के लिए कब्र की पहली रात होती है, कि जहाँ पर ज़मीन जो है वो, इसलिए कहा गया ज़मीन पर तकब्बुर के साथ मत चलो, अकड़ कर मत चलो, पैर मार मार के मत चलो। बहुत सारे आदाब हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते रहते हैं। खैर, वादी सलाम, मौजू ना इधर उधर हो जाए। वादी सलाम में ये फजीलत क्या है कि यहाँ पर दफन होने वाले को फिशारे कब्र नहीं होता। वादी सलाम में क्यों ये ताकीद की गई? कहा ये इसलिए कि यहाँ पर आने वाला दफन होता है। जन्नत के बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम है जन्नत का, जन्नत अदन। अदन इस जगह को कहा जाता है। वादी सलाम ये जन्नत का एक टुकड़ा है। और जन्नत का नाम क्या है? जन्नत अदन। और 7-8 नाम बयान किए गए जन्नत के, उनमें से एक नाम क्या है? अदन नाम है। और जन्नत अदन वादी सलाम है कि जहाँ पर आप अपनी निगाहों से अपने मकाम को देख रहे हैं। यानी गोया कि आप अली की ज़ियारत के लिए आए थे, मौला ने कहा तुम आए हो तो चलते चलते जन्नत भी देखा। ठीक है, ये जन्नत अदन है। वादी सलाम का नाम पहले क्या था? वादी सलाम का नाम था बानी किया। क्या नाम था? बानी किया। बानी किया वो पहले ज़माने में, आज भी यहाँ पर ज़लज़ले बहुत आते, ज़मीन में हरकत है, यहाँ पर रेतीली ज़मीन है, दीवारों में घरों में दरारें आ जाती हैं आज भी। उस ज़माने में कुछ ज़्यादा थी, लोग परेशान थे। जनाब इब्राहिम के यहाँ से गुजर हुआ तो उस रात ज़लज़ला नहीं आए, लोग परेशान हुए। भाई रोज़ाना ये ज़लज़ले आते थे, ज़मीन में हरकत होती है। आज क्यों? क्या कोई अजनबी शख्स हमारी बस्ती में क़याम पज़ीर हुआ है, हो सकता है उसके वजूद बाबरकत की बिना पे ऐसा हुआ हो। तो लोग सब बुजुर्गान जमा हुए, जनाब इब्राहिम के पास आए और कहा कि आप यहीं पर रुक जाएँ, आपके रहने सहने का इंतज़ाम हम करते हैं। क्या वजह क्या है? कि वजह यह है कि रोज़ाना यहाँ पर ज़लज़ले आते हैं, हम लोग परेशान हैं, तो लिहाजा आप यहीं पर रुके, आपके वजूद की बिना पर ऐसा नहीं हुआ है। तो जनाब इब्राहिम मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, ये ज़मीन तुम मुझे भेज दो, आज के बाद यहाँ ज़लज़ले नहीं आएंगे।
کچھ بھیڑیں اور کچھ دینار کے ذریعے سے جناب ابراہیم نے اس زمین کو خریدا۔ سب سے پہلے اس زمین کے خریدار کا نام کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، پیغمبر، بڑے عظیم پیغمبر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو خریدا۔ دوسری مرتبہ جناب مولا کائنات نے اس زمین کو خریدا ہے۔ 60,000 غالباً دینار یا درہم کے ذریعے سے مولا نے اس کو خریدا۔ اور جب مولا نے خریدا تو چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، کہا مولا یہ تو اوبڑ کھابڑ زمین ہے، جب آج کے دور میں آپ آ رہے ترقی یافتہ دور میں، اس زمانے میں کیا عالم ہوگا؟ تو یہ ریتیلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، اوبڑ کھابڑ زمین، بنجر زمین، آپ کیا کریں گے؟ تو لب امامت پر مسکراہٹ آئی اور کہا کہ میں نے اپنے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میں علی یہ چاہتا ہوں وہ سب کے سب میری زمین سے جنت میں داخل ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ کمال مولا کائنات علیہ السلام اور شرف ہے جوار مولا کائنات علیہ السلام کا، جو وادی السلام کو اتنی اہمیت اور فضیلت ملی ہے۔ مولا نے 2 مرتبہ اس زمین کو خریدا گیا، پہلے ابراہیم پھر مولا علیہ السلام، اس کو خریدا۔ اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ہمارے کتنے نبی ہدایت کے لیے آئے؟ کتنے نبی آئے؟ زور سے، ہاں، 1,24,000 پیغمبر ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے 70,000 نبی اسی وادی السلام میں دفن ہیں۔ کتنے؟ 70,000 نبی۔ تو آپ کم سے کم عقیدت کی نگاہوں سے اور عقیدت اور نیت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک نبی نہیں 70,000 نبیوں کی ذات کی ہے۔ تو اس جگہ پر آپ اس کو جنت عدن کہا جاتا ہے۔ یہ وادی السلام کی فضیلت میں سے جہاں پر یہ انبیاء دفن ہیں، یہاں پر آنے والے کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، یہاں پر آنے والے کو شرف بخشا جاتا ہے، یہاں پر مرحومین کی یہاں پر مغفرت ہوتی ہے، اور مرنے والا جب چلا جاتا ہے اس کی وجوہیں کہاں پر آتی ہیں؟ اسی وادی السلام میں آتی۔ کیوں آتی ہیں یہاں پر؟ کربلا کیوں نہیں جاتی؟ مدینہ کیوں نہیں جاتی؟ مکہ کیوں نہیں جاتی؟ مشہد کیوں نہیں جاتی؟ یہاں ہی کیوں آتی ہے؟ تو علماء نے بہت سارے فلسفے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ایک زمین سے ڈھیلا اٹھائیں اور آسمان کی جانب پھینکیں، کیا وہ آسمان کی جانب چلا جاتا ہے؟ فوراً کہاں پر آتا ہے؟ زمین کی جانب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ڈھیلے کا مرکز کیا ہے؟ زمین ہے۔ تو ہر جز اپنے کل سے ملنا چاہتی ہے۔ تو مومن چاہے مشرق میں مرے، مغرب میں مرے، ڈوب کر مرے، کیسے بھی مرے، کہیں بھی مرے، تو اس کی روح وادی السلام میں اس لیے آتی ہے کیونکہ ان کا مرکز ہے المومنین یہاں پر۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔